हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम केवीएस की प्रिपरेशन की जो ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं उसमें आज हम क्लास नंबर 2 करेंगे। केवीएस में जो आपकी 30 मार्क्स की जो आपकी ईवीएस आएगी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस हम ईवीएस कर रहे हैं। हमने एक टॉपिक कर लिया था, उसको आप जो है वो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। आपके जो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या ग्लोबल। यह जो ग्लोबल है जो फ्रेंड्स है वो इस शेप का जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो उस गोल गोल होता है और इसके बीच से जो एक ऐसी लाइन होती है और एक लाइन होती है और इसके ऐसे ऐसे एक नीचे इसके जो स्टैंड होता है उसके ऊपर ये रखा जाता है और ये ऐसे गोल गोल घूमता है। ग्लोब ग्लोब जो होता है फ्रेंड्स, यह पृथ्वी का यानी कि जो एक 3D मॉडल है, यानी कि 3D मॉडल जिसमें आकृति जिसमें आयतन शेप और ये सब कुछ होते हैं। 3D मॉडल आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 3D मॉडल जो है वो क्या है फ्रेंड्स। ग्लोबल पर जो है वो दो तरह की रेखाएं खींची हुई होती हैं। ग्लोबल पर जो है फ्रेंड्स कितनी तरह की जो रेखाएं होती हैं वो खींची हुई होती हैं। वो दो टाइप की रेखाएं होती हैं, एक होती है लैटिट्यूड और एक होती है लॉन्गिट्यूड। एक होती है आपकी अक्षांश रेखाएं और एक होती है आपकी देशांतर रेखाएं। दूसरी क्या होती है फ्रेंड्स, देशांतर। आज जो है वो फ्रेंड्स से बहुत से लोगों को जो है इसमें अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनसे 100% क्वेश्चन बनता है। आप पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको उठाकर देख लीजिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो है उनको कंफ्यूज रहता है अक्षांश और देशांतर यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है उनके बीच। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब मैं आपको 100% श्योर हूँ कि आपका जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, किसी को समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो आपकी लेटीट्यूड जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये आपका जो है एक ग्लोब होगा और जो इस तरह से लेटी हुई आपको लेटीट्यूड इंग्लिश में आपको याद रखना, अक्षांश देशांतर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेटीट्यूड लेटी का मतलब यानी कि यूं लेटी हुई, यूं जो लेटी हुई होती हैं वो क्या होती हैं फ्रेंड्स, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये जो है वो इस टाइप का एक जो है वो वृत्त एक सर्कल बनाती हैं। तो ये लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये क्या होती हैं, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज होती हैं। ये जो इन रेखाओं से जो है फ्रेंड्स वो होता क्या है, क्लाइमेट जो चेंज होता है वो किन रेखाओं से होता है फ्रेंड्स, ये हॉरिजेंटल जो रेखाएं होती हैं यानी कि लेटीट्यूड जो रेखाएं होती हैं उनकी वजह से टेम्परेचर में जो बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वर्षा जो होती है, ये जो चेंजेस होते हैं जो हम इन्वायरमेंट में हो किसकी वजह से होते हैं फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आपके अक्षांश रेखाओं की वजह से। अक्षांश रेखाएं ये पूछी जाए हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। ये नॉर्थ और साउथ के बीच की जो दूरी होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप जानते होंगे ऊपर की जो साइड होता है वो क्या होता है आपका नॉर्थ होता है, इस नीचे की साइड साउथ होता है और इस साइड होता है आपका नॉर्थ और इस साइड होता है नहीं, नॉर्थ नहीं, इस साइड आपका ईस्ट होता है और इस साइड आपका वेस्ट। ये क्या होगा, ये हो गया आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर और दक्षिण और पूरा और पश्चिम। तो जो आपकी हैं ये रेखाएं जो लेटीट्यूड रेखाएं होती हैं ये आपकी नॉर्थ और साउथ के जो बीच होती हैं। ये आपकी कौन सी रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये आपकी लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं, यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो होती हैं। यानी कि वो इस टाइप से जो आपकी खड़ी जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं फ्रेंड, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। जो लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखाएं हैं जो ऊर्ध्वाधर होती हैं और जो समय यानी कि समय और जो दिन में जो चेंजमेंट होता है वो बदलाव होता है वो किसकी वजह से होता है, वो लॉन्गिट्यूड की वजह से होता है। और जो आपका क्लाइमेट जो चेंज होती है, जो बरसात होती है वो किस वजह से होती है, वो लेटीट्यूड रेखाओं की वजह से होती है फ्रेंड्स। आइए अब इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये था इनका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखना फ्रेंड्स। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है वो इस वीडियो से आपका 100% जो है वो कवर हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, कुछ डिफरेंस आपको देखने को अपने आप मिलेगा क्लास से कंप्लीट देखने के बाद। और कैसा लगा क्लास देखकर ये आपको जो आपका रिव्यू रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा कि ये हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं होती हैं उन इन रेखाओं को वृत्त के रूप में यानी कि इस टाइप में जो है वो लेटी हुई सी शेप होती है इनकी। तो ये किस फॉर्म में होती है, ये ईस्ट वेस्ट
में होती हैं। नॉर्थ और साउथ में आपकी क्या होंगी, वो लॉन्गिट्यूड होंगी, और ईस्ट और वेस्ट में ऐसे रिलेटिव रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये 0 डिग्री लेटीट्यूड रेखाएं होती हैं जो कि भूमध्य रेखा, यानी कि जो आपकी ये बीच की जो रेखा है ग्लोब की, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी भूमध्य रेखा, या आपको इक्वेटर लाइन कहा जाता है। ये इसको महान वृत्त भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। जो इसके 0 डिग्री पर होती है आपकी ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या होती है आपकी भूमध्य रेखा होती है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। यह ग्लोब को जो 2 भागों में बांटता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है फ्रेंड्स, ये ग्लोब को जो है वो 2 भागों में बांटती है। यह विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा कौन सी होती है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा और विषुवतीय जो रेखा होती है वो एक ही होती हैं। एक भूमध्य रेखा और विषुवतीय रेखा एक ही रेखा को, इसके 2 अलग अलग नाम होते हैं फ्रेंड्स। ये क्या होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी को, उसको क्या कहते हैं, उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवतीय रेखा के उत्तरी जो इसका यानी कि नॉर्थ जो भाग होगा उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और जो दक्षिणी नीचे का जो पार्ट बच गया उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ऊपर वाले को क्या कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि ये जो रेखा 2 भागों में बांटती है, और इसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, उत्तरी ऊपर वाले को नॉर्थ को उत्तरी गोलार्ध और साउथ को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 2 भागों में बांटती है जिसको दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। विषुवतीय जो रेखा होती है भूमध्य रेखा से प्रत्येक 1 डिग्री, यानी कि जो 1 डिग्री पर जो होता है वो एक विषुवतीय रेखा की, यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं फ्रेंड्स वो खींची हुई होती हैं, यानी कि इन सब का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री के समान होता है। कितना होता है इनका डिफरेंस, 1 डिग्री के समान, 1 डिग्री के समान इनका जो अंतर होता है। और ये बिल्कुल पैरेलल में चलती हैं तो इनका जो अंतर है वो समान रहेगा, और दक्षिण दिशा में खींची जाती है, यानी कि जो दक्षिणी जो दिशा होती है फ्रेंड्स, ये खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी कि जो ये इस टाइप की से जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तर में जो रेखा अक्षांश जो लेटीट्यूड रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जो दक्षिण में होती है उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यदि अक्षांश समान, यानी कि समान जो लाइन है, यानी कि उनका जो अंतर है वो समान होता है और 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई होती हैं, तो उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, यानी कि 89 टोटल जो अक्षांश है फ्रेंड्स वो कितने बनेंगे, जो बिल्कुल पैरेलल होंगे वो कितने होंगे, 89 जो अक्षांश है वो समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। इसी प्रकार जो विषुवतीय सहित अक्षांश समांतरों की जो कुल रेखा होगी, कुल जो रेखाएं होंगी वो आपकी 179 होंगी। अगर पैरेलल पूछा जाए तो कितनी होंगी, 89 होंगी। सो फ्रेंड्स इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। विषुवतीय जो रेखा होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, भूमध्य रेखा और विषुवतीय रेखा जो एक ही होती है, यानी कि जो आपका 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश को पे क्या बनता है, कौन सी रेखा होती है, वो कर्क रेखा उत्तर की साइड। यानी कि देखो एक बार, ये है आपका क्या होगा, ये आपका ग्लोब होगा, और जो है फ्रेंड्स ये उत्तर, जो इस दिशा में जो रेखा है, यानी कि ये जो रेखा है फ्रेंड्स इसको क्या कहेंगे हम, इसको कर्क रेखा। जो उत्तर दिशा में बनेगी उसको कर्क रेखा, जो दक्षिणी पार्ट में जो रेखा बनेगी उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, मकर रेखा। और ये कितने पे बनती है, 23.5 डिग्री पे बनती हैं। कितने पे बनती हैं ये, 23.5 डिग्री पर उत्तर में बनेगी तो उसको कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में बनेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मकर रेखा कहा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपको स्टार लगा के याद रखना। भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री कितना है फ्रेंड्स, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को के ऊपर क्या बनेगा, उत्तर, ऊपर की तरफ क्या बनेगा, आर्कटिक वृत्त बनेगा, और जो नीचे की तरफ जो 66.5 डिग्री पे क्या बनेगा, अंटार्कटिक वृत्त बनेगा। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे चारों ही पार्ट, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे हमारी जो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आगे हम आपकी लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं, यानी कि जो आपकी देशांतर जो रेखाएं हैं उनको देखेंगे। अक्षांश रेखाएं आपकी कवर हो गई हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम आगे लॉन्गिट्यूड जो देशांतर जो रेखाएं उनको पढ़ेंगे। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि जो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं उनको जो आपस में जो रेखा मिलाती है, जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि
जो आपकी लॉन्गिट्यूड रेखा इस टाइप की होती है, किस टाइप की, इस टाइप की जो खड़ी रेखाएं होती हैं, यानी कि लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबी, लंबी कब होंगी, जब वो खड़ी होंगी। जो आपकी नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये आपका साउथ, इन दोनों को जो रेखा मिलाती हैं वो रेखा कौन सी कहलाती है फ्रेंड्स, वो आपकी क्या कहलाती है, वो लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहलाती हैं, वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास दोनों ही बच्चों के लिए बाइलिंगुअल है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना कि किसके लिए है। तो दोनों जो ये काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये आपकी लॉन्गिट्यूड रेखाएं यानी कि देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं होती है वो समांतर नहीं होती। अक्षांश जो रेखाएं होती है फ्रेंड्स वो 1-1 डिग्री के गैप पे होती है, यानी कि पैरेलल होती है, और पैरेलल जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है 89, और टोटल कितनी होंगी वो 179, तो कुल रेखाएं होंगी और पैरेलल होंगी 89। जो लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं ये आपकी पैरेलल नहीं होती, यानी कि समांतर जो नहीं होती, इनके बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों पर जो है वो ध्रुवों पर क्या होगी, इनकी जो बीच की दूरी है वो न्यूनतम होगी, यानी कि ध्रुवों पर इसकी दूरी जो है वो क्या होगी, न्यूनतम। और इसकी जो रेखा है यानी कि विषुवतीय रेखा पर जो रेखा है इस पे क्या होगी, इसकी जो अधिकतम जो होगी ध्रुवों के बीच की दूरी न्यून होगी, यानी कि जो कम कम पार्ट घेरेंगे, और ये यहाँ पे क्या होगी, ये भूमध्य रेखा के ग्रीनविच रेखा के सामने क्या होंगी, इसकी जो दूरी है वो ज़्यादा होगी और ध्रुवों पर जो है वो कम होगी। जो इसकी अधिकतम दूरी वो कितनी हो सकती है, वो 111.32 किलोमीटर तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, 11.100